कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए इम्यूनिटी बनाए रखना बेहद जरूरी है। योग और नेचुरोपैथी के द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल के योग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदलाल ने कहा कि अपनी दिनचर्या को ठीक कर योग और नेचुरोथेरेपी के द्वारा इस संक्रमण पर विजय पाई जा सकती है। कोविड-19 के संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है और इस दौरान एक महत्वपूर्ण चीज है जो चिकित्सक कहते हैं कि अपने शरीर की ह्यूमिडिटी बनाए रखना। आखिर कौन सी ऐसी चीज किए जाएं जिससे शरीर की ताकत, शरीर की ह्यूमिडिटी बनी रहे और हम लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसे में इन सब बातों के लिए हम आए हैं बलरामपुर हॉस्पिटल। यहाँ पर डॉक्टर नंदलाल जी हैं, योग विशेषज्ञ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी दिनचर्या में क्या कुछ कर सकते हैं, योग हम किस तरीके से कर सकते हैं, नेचुरोपैथी का किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम स्वस्थ रहें। नंदलाल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कोविड-19 का संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है, अपना देश भी जूझ रहा है, उससे लड़ाई लड़ी जा रही है, एक लंबी लड़ाई। ऐसे में योग, नेचुरोपैथी क्या महत्व रखती है लोगों की दिनचर्या में? विकास जी, कहना यह है कि आज भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि भारत में जो कोविड का संक्रमण हो रहा है बहुत तीव्र गति से हो रहा है और इसके प्रबंधन की भी सख्त बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा जो इस सटीक इसके इलाज हैं की व्यवस्थाएँ नहीं हो पाई हैं। तो मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेद ये हमारी आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। इनके प्रयोग से और इनके अभ्यास से, यौगिक प्रैक्टिस के नियमित अभ्यास से तथा प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन शैली से हम सभी लोग जो है काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ हम इसे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग यह मानती है कि यदि व्यक्ति को शरीर का शोधन कराया जाए और शरीर को शोधित करके रखा जाए तथा नियमित यौगिक प्रैक्टिस किया जाए। यौगिक प्रैक्टिस से अभिप्राय यह है नियमित व्यायाम हो, आसन हो, प्राणायाम किए जाएं, व्यायाम तथा ध्यान किए जाएं तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से करना चाहिए योग? क्या वो मुद्राएं हैं? आदमी सामान्यतः कम से कम कितना उसको टाइम इसके लिए देना चाहिए? खान पान कितना महत्वपूर्ण है? किस तरीके की चीज़ें लेनी चाहिए? ये सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। विकास जी, कहना यह है कि यौगिक जो प्रैक्टिस है, खासकर हमारे यहाँ आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसी शॉर्ट टर्म यौगिक प्रैक्टिस है जिसको आप केवल 15 मिनट के अभ्यास से पूरे शरीर की जो चैनलाइज ऊर्जा है उसको जागृत कर सकते हैं और शरीर में इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका तथा कपालभाति जो ये हमारे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें उपयोगी है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कैसे अभी आप खासकर सूर्य नमस्कार जो काफ़ी उपयोगी है उसको कर सकते हैं। उसकी विधि कैसी हो सकती है, एक स्वस्थ व्यक्ति या एक अस्वस्थ व्यक्ति कैसे सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकता है। खासकर उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा जो किसी तरह के स्पाइन या हड्डी रोग से पीड़ित हैं, तो उनको थोड़ा सा चिकित्सक के विशेष निर्देशन में करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संक्रमण होता है कोविड-19 का तो निश्चित रूप से वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसे में मेरा मानना है कि प्रातःकाल सुबह से लेकर के रात्रि तक की दिनचर्या प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग के नियमानुसार होना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। रही बात काढ़े की, तो काढ़ा हमारे जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसमें बनाया जाता है जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है तथा उसे तरोताज़ा मन व्यक्ति को बनाए रखता है। इसलिए सुबह शाम जरूर काढ़े का प्रयोग करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति काढ़े का उस हर्बल जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा होता है, अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है कोविड-19 के दौरान अपनी दिनचर्या बनाना, स्वस्थ भोजन लेना और स्वस्थ रहने के तरीकों पर अमल करना, क्योंकि कोविड-19 की इस लड़ाई में हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, सचेत रहना है, अपनी शारीरिक ताकत बनाए रखनी है, ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाए रखने के लिए हमें योगा भी करना होगा। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।